हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। तो क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर गोडो द फेमस प्ले वाज रिटन बाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सैमुअल बीकेट। ये एक आयरिश प्ले राइट थे। इस प्ले को पहली बार फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था और व्लादिमीर और स्ट्रेगन इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल नॉवेल्स आर अबाउट सर्टेन माइनॉरिटीज, द इंडिविजुअल इज अ माइनॉरिटी, हु सेड दिस? राल्फ एलिसन। तो राल्फ एलिसन एक अमेरिकन राइटर और क्रिटिक थे और ये अपनी नॉवल इनविजिबल मैन के लिए बहुत ही फेमस है। उस नॉवल की एक लाइन में आपको कहकर सुनाती हूँ। मैं एक इनविजिबल आदमी हूँ, मैं मांस, हड्डी, रेसे और लिक्विड की चीजों से भरपूर हूँ, और यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि मेरे पास दिमाग है। मैं इनविजिबल हूँ, समझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मुझे देखने से इनकार करते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इन ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी 1668, हु ओपन्स द डिस्कशन ऑन द बिहाफ ऑफ एंशिएंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ये CUET के साथ साथ नेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वर्क ऑफ ड्राइडन, निएंडर ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है। क्राइस्ट जो है वो सर रॉबर्ट हॉवर्ड है, ये एंशिएंट का फेवर करते हैं। चार्ल्स सैकविली यूजीनियस है, ये मॉडर्न्स को सपोर्ट करते हैं। और सर चार्ल्स सिडली लिसिडियस थे। एंड ड्राइडन इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया केम आउट इन। कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आई थी? ये कॉलरिज का एक क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था और 1817 में इसे 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था। और कॉलरिज इसी वर्क में फैंसी और इमेजिनेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है। तो द जंगल यूटोपियन सिंक्लेयर का वर्क है, ये 1905 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, द ग्रेप्स ऑफ रेथ जॉन स्टीनबेक का वर्क है, 1939 में आया था। ये वर्क ग्रेट डिप्रेशन को दिखाता है और माइग्रेंट फार्म वर्कर्स को सहानुभूति देता है। इसे हम अमेरिकन क्लासिक भी कहते हैं। तीसरा है वॉर एंड पीस, रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय का वर्क है ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और आखिरी 1859 में आई अ टेल ऑफ 2 सिटीज, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस अपनी नॉवेल में किन 2 शहरों की बात करते हैं, कमेंट करो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। सलमान रश्दी वन द बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज इन 1993 फॉर। ओके, अब बुकर प्राइज तो खुद में ही एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का प्राइज है, और इसमें भी जब आपको बुकर्स और बुकर के लिए सेलेक्ट किया जाए तो समझ लो कि वो कितनी बेहतरीन वर्क होगी। तो इस बेहतरीन वर्क का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। देखो, 1981 में इस नॉवेल को बुकर प्राइज मिला, 1993 में बुकर्स ऑफ बुकर और 2008 में बेस्ट ऑफ बुकर। और दोस्तों, द सैटेनिक वर्सेस एक ऐसी बुक थी जो कि इनकी लाइफ को खतरे में डाल दिया था। ये बुक मुस्लिम्स में बहुत ही कंट्रोवर्सी पैदा करती थी और अक्टूबर 1988 में इसे इंडिया में बैन किया गया और फिर नवंबर 1988 में पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे देश में भी। क्वेश्चन नंबर 37, हु इंट्रोड्यूस द टचस्टोन मेथड इन पोएट्री? तो टचस्टोन मेथड को मैथ्यू आर्नोल्ड अपने एसे द एसे ऑफ द स्टडी ऑफ पोएट्री इन 1853 में इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. These lines have been taken from which of the following poems written by W.B. Yeats? It's a very easy question, guys. इस पोएम को तो आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द सेकंड कमिंग, विलियम बटलर येट्स की लिखी गई पोएम। ध्यान देने वाली बात यह है कि थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में आई एक नाइजेरियन ऑथर चिनुआ एचबे का प्री कॉलोनियल वर्क है। ओके, और ये सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये सारे पोएम्स W.B. येट्स के द्वारा ही लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 39,
Caliban in the Tempest is an anagram of. एनेग्राम क्या होता है? ऐसे वर्ड्स या फ्रेज जो कि दूसरे शब्दों के लेटर्स को अरेंज करके बनाया जाता है. तो कैलिबन स्पेनिश वर्ड कैनिबल का एनेग्राम है. क्वेश्चन नंबर 40. यूफेमिज्म स्टैंड्स फॉर. यूफेमिज्म एक बहुत ही अच्छी चीज है. आप किसी अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंट तरीके से बोल रहे हो. जैसे कि मैं बोलूं निकल जाओ यहां से, और इसे ही दूसरे तरीके से बोलूं मुझे अकेले रहने की जरूरत है. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल? तो इसका राइट आंसर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. ये एक तरह की फैमिली ड्रामा नॉवल थी. अरुंधति रॉय ने इसे लिखा था और 1997 में इस नॉवल को बुकर प्राइज भी मिला था. अभी तमास भीषम साहनी का वर्क है. ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में आई खुशवंत सिंह का वर्क है. और द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का वर्क है. क्वेश्चन नंबर 42. विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रैक्टिशनर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म? अभी देखो, जॉन क्रू रैंसम तो फादर है न्यू क्रिटिसिज्म के. आईआर रिचर्ड्स न्यू क्रिटिसिज्म के इन्फ्लुएंशियल राइटर है. टीएस इलियट भी रिलेटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 43. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट chronological sequence. William Tyndale's New Testament, the Norman Conquest, Death of Geoffrey Chaucer, The Birth of William Shakespeare. Okay, तो विलियम टिंडल की न्यू टेस्टामेंट 1525 में आई थी. द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 AD, डेथ ऑफ चॉसर 1400 एंड बर्थ ऑफ शेक्सपियर 1564. सो ऑप्शन 1 इज राइट. क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following plays was not written by Christopher Marlowe? So, Henry II is not written by Christopher Marlowe. ये विलियम माउंटफोर्ट का वर्क है. गाइस, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट हैं. आपके सिलेबस और PYQ क्वेश्चंस पे बेस्ड है. मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी कवर करके जाओगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर 45. During which of the following periods did the Puritans under the rule of Oliver Cromwell and his Commonwealth shut down all English theatres on religious and moral grounds? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1640 to 1660. Hope the video was very helpful. आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो and lots of love.